नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी सरकार में अहम पदों की कमान संभालने वाली आतिशी को अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सभी आप नेताओं ने मोहर लगाई। इसके साथ ही आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनके पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की सीनियर नेताओं में से एक मानी जाती हैं। आतिशी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आतिशी फिलहाल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खास माना जाता है। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता विजय सिंह और तृप्ता वाही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्प्रिंगलैंड स्कूल दिल्ली से पूरी की और फिर सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवनिंग स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया। आतिशी ने 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में शामिल रही। पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में आतिशी का बड़ा योगदान है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायक बनी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वे शिक्षा मंत्री बन गई। शिक्षा मंत्री बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और शिक्षा नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतिशी वर्तमान में दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले बीजेपी ने सुषमा स्वराज, फिर कांग्रेस से लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद अब आम आदमी पार्टी ने नया दांव चलते हुए दिल्ली में महिला को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। इसके जरिए उन्होंने दिल्ली की 50 लाख वाली आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का काम किया है। और गौरतलब है कि इसी साल मार्च के बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं को सम्मान योजना के तौर पर 1000 रुपए देने की घोषणा की थी, जो अब परवान चढ़ने के आसार हैं। वह भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर महिला चेहरे को आगे किया है। मार्क्स और लेनिन के नाम पर प्रेरित होकर आतिशी के पिता ने उनका सरनेम मारलेना रखा था, लेकिन बाद में आतिशी ने अपने नाम से इस सरनेम को हटा दिया। आतिशी ने स्कूल के समय में मार्क्स और लेनिन से बनने वाले शब्द मारलेना को अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। इसके चलते ही उनका नाम आतिशी मारलेना पड़ा। व्लादिमीर इलिच को लेनिन के नाम से अधिक जाना जाता था, जो कि एक रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। आतिशी ने अपना नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने के समय बदल दिया था। बताया जाता है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आतिशी को ईसाई बताकर अफवाह उड़ाई जा रही थी, जबकि वो एक पंजाबी राजपूत हैं। इसीलिए उन्होंने पार्टी के कहने पर अपने नाम से मारलेना हटाया। यह भी कहा जाता है कि कम्युनिस्ट आइकन कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन को श्रद्धांजलि देने के लिए आतिशी ने अपने नाम के आगे से सरनेम हटा दिया था। आतिशी ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में इसको लेकर कहा था, मैंने अपना पारिवारिक सरनेम काफी साल पहले छोड़ दिया था। आतिशी की पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगलैंड स्कूल में हुई।
इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टेफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर डिग्री हासिल की। 1998 से 2001 ग्रेजुएशन के बीच उन्हें अकादमिक उत्कृष्टता के लिए सुमितोपो सेंट स्टेफेंस छात्रवृत्ति कॉलेज के जीवन में समग्र योगदान के लिए राज्यपाल मेमोरियल अवार्ड और ग्रेजुएशन में टॉप करने के लिए ड्यू द्वारा दीपचंद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में चेवनिंग स्कॉलरशिप के माध्यम से उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्री वैली स्कूल में 1 साल तक पढ़ाया, लेकिन 2005 में रोड्स स्कॉलरशिप पर फिर से लंदन चली गई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन रिसर्च में मास्टर्स किया। ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन आतिशी केजरीवाल के सबसे बड़ी भरोसेमंद और मौजूदा सरकार में सबसे ज़्यादा विभागों वाली मंत्री रही और फिर विधायक दल की नेता चुनी गई और अब आतिशी नई मुख्यमंत्री बन गई। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी तक दिखाई नहीं दिया। एक महिला युवा चेहरा विश्वास पात्र है, लेकिन केजरीवाल के मुकाबले भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। और अब जब नई मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला का चेहरा सामने आ गया है, मुजाहिद तौर पर भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। प्रदेश कार्यालय बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द पार्टी अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए और नए सीएम चेहरे के बाद रणनीतिक तौर पर बदलाव करेगी, लेकिन हर एक मंच से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर जोर से उठाने का काम किया जाएगा। इमोशनल कार्ड और इस्तीफा के बाद दूसरा दाव केजरीवाल ने चला और 43 साल की सबसे कम उम्र की मंत्री को आगे कर दिया। दिल्ली में 2013 से केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। वहीं आतिशी के नाम को आगे बढ़ाए जाने पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है। बता दें कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजाल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा सीएम चुन रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन पर जो आरोप लगे हैं उन वो आरोप तभी हटेंगे जब जनता उन्हें ईमानदारी का टैग देगी। वहीं उन्होंने मनीष सिसोदिया को भी कोई भी पद संभालने के लिए साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीतियां तैयार करेगी, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मात देगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करना होगा और अब कई बदलाव भी करने होंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और अभी भी जनता आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि नए मुख्यमंत्री को किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तौर पर यहाँ पर रणनीतियां तैयार की जाएंगी और जनता जो है नए मुख्यमंत्री को कैसे स्वीकार करती है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।